तिलिस्म के राज। दर्जनों उतार चढ़ाव, जंगल, झाड़ियाँ और छोटे बड़े मैदान तय करने के बाद एक जगह इब्ने अदना के इशारे पर दोनों शेर रुक गए। अब तक उमरों को हर जगह से तिलिस्मी इमारतें नज़र आती रही थीं। जिस तरह ये इमारतें करीब होती जा रही थीं, उससे उसने ये राय कायम की थी कि 3/4 से ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही हम किसी बुलंदी पर पहुंचेंगे, तिलिस्म के आसार पहले से ज़्यादा साफ और करीब नज़र आएंगे। लेकिन जब एक चढ़ाई तय करके और वो उसके ऊपर पहुंचे और उमरों ने सामने निगाह जमाई, तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही। न तिलिस्मी टीले का कहीं पता था, न उस पर नज़र आने वाली इमारतों का। नीचे एक बहुत बड़ा हमवार मैदान था और सामने जिस जगह से ये मैदान ख़त्म होता था, उसके पीछे धुंध गुबार के अलावा और कुछ दिखाई न देता था। ये क्या हुआ? उमरों ने सवाल किया। तिलिस्मी इमारतें कहाँ गईं? मैदान के पीछे ये धुआं सा क्यों छाया हुआ है? इस बात को छोड़ो, इब्ने अदना ने कहा। ये बताओ कि ये मैदान साफ है? इसमें तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? उमरों बड़े गौर से मैदान में निगाहें दौड़ाने लगा। उफ, इसमें तो करोड़ों अरबों मक्खियाँ, मच्छर और भुनगे मंडला रहे हैं। बस, इब्ने अदना ने कहा और शेर को इशारा किया। दोनों शेर बुलंदी से उतरकर मैदान के किनारे आकर रुक गए। ज़रा और गौर से देखो। उमरों सटपटाकर फिर मैदान में निगाहें दौड़ाने लगा। फर्श से लेकर 10-12 फीट की बुलंदी तक पूरे मैदान में मक्खियों, मच्छरों, भुनकों के झुंड बुरी तरह चक्कर खा रहे थे। उनकी भिनभिनाहट का शोर इतना खौफनाक था कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। साफ जाहिर था कि उनके दरमियान से होकर जो भी जानदार गुजरेगा, न सांस ले सकेगा, न आँखें और नाक खोल सकेगा। ये तो थी फर्श से ऊपर की मुसीबत, मगर फर्श पर उमरों ने जो कुछ देखा, उस पर वो झुरझुरी लिए बगैर न रह सका। पूरे मैदान में लाखों करोड़ों सांप, बिच्छू और खौफनाक चूंटे इधर से उधर दौड़ रहे थे। कहीं दिल धरने की जगह न थी। घबराओ नहीं, ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उमरों को दहशतज़दा पाकर इब्ने अदना ने कहा। यहाँ से तिलिस्म की हद शुरू होती है। मैं यहाँ इसलिए रुक गया हूँ कि आगे बढ़ने से पहले तुमसे चंद बातें कर लूँ। ये सुनकर उमरों को डर तो खैर जाता ही रहा, मगर उसे ये शुबा भी हो गया कि इब्ने अदना उससे किसी तरह का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। उसने इब्ने अदना को घूरते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो? इब्ने अदना बोला, ख्वाजा, मैं तुम्हारी एक हरकत पर बहुत हैरान हूँ। लंधूर जैसे ग्रांडील पहलवान को तुमने अपने 2 बालिश की जुम्बील में कैसे डाला? क्या तुम भी कोई जादूगर हो? अरे बस इतनी सी बात, उमरों ने कहका लगाते हुए कहा। मियाँ लंधूर तो कुछ भी नहीं। मैं चाहता तो इसके हाथी को भी इस झोली में डाल लेता। ये जादू नहीं, खुदाई करामात है। खुदा के नबियों ने मुझे 3 चीज़ें अता की हैं। एक, दौड़ने की गैर मामूली ताकत। दुनिया का कोई इंसान मुझसे दौड़ में बाजी नहीं ले जा सकता। दूसरी, ये जुम्बील या झोली, इसमें सारी दुनिया की चीज़ें समा सकती हैं। कोई चीज़ ख्वाह कितनी बड़ी और वज़नी क्यों ना हो, इसके अंदर जाकर दाने के बराबर भी नहीं रहती, और निकालो तो फिर उतनी जितनी हो जाती है। तीसरा तोहफा जो मुझे मिला है वो एक चादर है। इस चादर में ये सिफत है कि इसे ओढ़ कर तो मैं तो सब कुछ देखूं, पर खुद किसी को नज़र ना आऊं। जो चीज़ भी इसमें छुपा लूं, सबकी निगाहों से गायब हो जाए। सो कहने का मतलब ये है कि आइंदा इनमें से कोई भी मामला देखना तो ना हैरान होना, ना इसे जादू समझना। समझ गए? इब्ने अदना की आंखें चमक उठी। सच है, आपका जवाब नहीं। अच्छा, क्या ये जो बातें मुझे बताई, वैसे आप यकीन रखें, खुदावंद की हुजूर आपकी मैं पहले ही इतनी तारीफ़ की है कि आपको हाथों हाथ लेंगे। फिर वो कुछ सोचकर बोला, उमरो भाई, खुदा के सामने ज़रा ख्याल रखिएगा। बख्तियार की मुखालफत के डर से मैंने उनसे ये बात कही थी कि उमरो
अपने आप नहीं बल्कि मेरे समझाने बुझाने पर हुजूर की मुलाजमत के लिए आमादा हुआ है। ऐसा न करता तो बख्तियारक हरगिज़ आप पर भरोसा न करता और आपके ख़िलाफ़ खुदावंद के कान भरता। ठीक किया ना मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए और भी जो चाहो कह सकता हूँ। उम्र उसकी खुशामद से खुश होकर बोला। सच उम्रो भाई, तो फिर एक मेहरबानी और करना। मामला यह है कि कल रात तुम्हारी खातिरदारी का सारा खर्च मैंने अपनी जेब से भरा है। एक तो तुमने दिल खोलकर फरमाइशें की, दूसरे सोने चांदी के सारे बर्तन भी रख लिए। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। खैर तुम भी अब मेरे भाई बन चुके हो, खर्चे का मुतालबा तो नहीं कर सकता, ना बर्तनों का। बस इतना करना कि खुदावंद तुम्हें कीमती चीज़ें और लंबी रकम इनाम दें तो उसमें से भाई समझकर आधा माल मुझे दे देना। अच्छा ये बात है, उन्होंने कहा। गोया तुम हाथियों से गन्ने खाना चाहते हो या खैरियत चाहते हो तो ये बात दिमाग से निकाल दो कभी कि तुम कभी मुझसे कुछ वसूल कर सकते हो। इस भूल में कभी ना रहना कि मैं किसी पर अपना हिसाब छोड़ सकता हूँ। अब सबसे पहले फ़ौरन 5 लाख रुपए निकालो। ये इस बात का नजराना होगा कि खुदावंद के सामने मैं इकरार करूँगा कि सिर्फ तुम्हारे समझाने बुझाने से मैंने उनकी खिदमत में हाजिर होना कबूल किया है। बस ज़्यादा सोच विचार ना करो, रकम ढीली करो। वाह उम्र भाई वाह, इब्ने अदनान ने कहा। यही तुम्हारा इंसाफ है। एक तो मेरा हज़ारों का माल हजम कर गए, दूसरे मुझसे ही रकम मांगते हो। खुदावंद के सामने जो तुम्हारा रंग जमाया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ याद रखना, मैं साथ ले जाऊं तो क़यामत तक तुम खुदावंद की बारगाह में नहीं पहुंच सकते। वहाँ जो कुछ मिलना है उसकी हसरत रह जाएगी। अच्छा तो तुम मुझे तड़ी दे रहे हो, उमरों ने भपरे हुए कहा। गोया तुम्हारे खुदावंद के अलावा दुनिया में मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। मैं कोई 2 कौड़ी का इंसान हूँ। अच्छा यूं ही सही, अब 10 लाख दोगे, और अगर 10 लाख दोगे तब भी नहीं जाऊँगा। रोक सको तो रोक लो, सीधा अमीर हमजा के पास वापस जाता हूँ। तुम अपने लालच में खुदावंद का ये राहसार ठिकाना भी बर्बाद करना। ये कहकर उम्र शेड से नीचे उतरा और पलटकर जाने लगा। इब्ने अदनान ने जो ये रंग देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। जो लका के सामने उम्रों को लाने की शेखी बगाड़ चुका था, उसे खाली हाथ जाता या जादू के जोर से उम्रों को बेबस करके ले जाता तो भांडा फूट जाने का डर था। घबरा के उम्रों के पीछे भागा, खुशामदे करने लगा, फिर भी उम्रों के नखरों से बाज न आया। तो लाचार होकर उसने अपनी कमर से उड़सी हुई एक थैली निकाली, उम्रों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अच्छा भाई मैं हार गया, इसमें मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, ले लो और अब मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। उम्रों ने चंद बार और ना किया, फिर बुरा सा मुंह बनाकर थैली हाथ में ले ली। सच्चे मोतियों के अलावा इसमें पन्ना, पखराज, नीलम और लाल भी थे। कम से कम 2-2.5 लाख का माल था। उम्रों ने नाक चढ़ाते हुए कहा, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 20-25 हज़ार के घटिया से जवाहरात हैं। नहीं नहीं नहीं, इनसे काम नहीं चलेगा, और निकालो। इब्ने अदनान ने गिड़गिड़ा के उसे यकीन दिलाया कि अब उसके पास कुछ नहीं है। आखिर उम्रों ने थैली को जुम्बुल में डालते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, चलता हूँ, मगर एक शर्त है। बोलो मंजूर। इब्ने अदनान ने घबराते हुए पूछा, क्या शर्त है? देखो मियाँ, खुदावंद के सामने मेरे बारे में डींगे तो तुम पहले ही मार चुके हो, और अब जो तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा तो साथ ही लंधूर को तोहफे के तौर पर पेश करूंगा। खुदावंद मेरे अलावा तुम्हें भी खुश होकर इनाम देंगे, बल्कि फरामूज और बख्तियारक भी कुछ ना कुछ अता करेंगे। वादा करो जो कुछ तुम्हें मिलेगा उसका आधा माँ बदौलत की नज़र करोगे। इब्ने अदनान बोला, अच्छी बात है मेरे बाप, ये भी करूँगा। नहीं ऐसे नहीं, खुशी से बोलो। उमरों ने डांट पिलाई। पूरा समूह बनाया तो बाकी आधा भी मांग लूँगा। फ़ौरन ठीक हो जाओ, सुना कि नहीं? मैं ठीक हूँ माई बाप।
ही, बिल्कुल बुरा मुंह नहीं बनाऊंगा। ही, बोलो अब तो ठीक हूँ ना? ही, हाँ अब ऐसे ही रहना। अच्छा चलो, चलिए माए बाप। दोनों शेर पर सवार हो गए। इब्ने अदनान ने मैदान की तरफ मुंह करके उंगली हवा में एक मेहराब जैसी बनाई। देखते ही देखते फिजा में मच्छरों, भुंगों और मक्खियों के झुंड अपनी जगह साकित हो गए और सारे सांप, बिच्छू और चूंटे भी बेहिस्सो हरकत हो गए। साथ ही फर्श से लेके ऊपर तक एक लंबी मेहराबी सुरंग सी बन गई, जिसके ऊपर और दाएं बाएं चारों तरफ बेशुमार मच्छर, मक्खी और भुंगे लटके हुए थे। इर्द गिर्द की ज़मीन सांपों और बिच्छू और चूंटियों से पुर थी, मगर उनका रास्ता हर तरह से साफ था। दोनों इस रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। मैदान के खात्मे पर उमरों को रास्ते के दाएं बाएं दो ऊंचे टीले दिखाई दिए। उसके आगे धुएं और गर्दो गुबार की एक मोटी सी दीवार ज़मीन से आसमान तक खड़ी थी। उमरों के इशारे पर इब्ने अदनान ने यहाँ शेरों को रोक लिया। उमरों गौर से दाएं बाएं के टीलों को देखने लगा। उनमें से एक पत्थर की बड़ी चट्टान थी, दूसरा गंदगी का एक ऊंचा ढेर था। चट्टान के ऊपर एक हट्टा कट्टा मर्द दिखाई दे रहा था। चेहरा दाढ़ी मूछों से बिल्कुल साफ और बदन पर सिर्फ एक लंगोटी बंधी हुई थी। वो मुंह फाड़ कर कहकहा लगाता और एक चमकता हुआ सिक्का मुंह में डालकर निकल जाता। फिर मैदान की तरफ मुंह करके जोर जोर से गालियां बकता। जोश में आकर हूं कहकर बैठक लगाता। फिर दोनों हाथों से कोई चीज गुस्से से चट्टान के नीचे मैदान की तरफ फेंकने लगता। गंदगी के ढेर के ऊपर नजर आने वाली एक बूढ़ी औरत थी, ऐसी गोरी जैसे मैदे की बनी हो। उसकी आंखों पर कोलू के बैल की तरह एक अंधेरी चढ़ी हुई थी। उसकी हरकतें भी बिल्कुल चट्टान वाले मर्द जैसी थीं। फर्क सिर्फ ये था कि चट्टान वाले मर्द की फेंकी हुई चीज़ ज़मीन पर गिरकर फिसल जाती थी और इस बुढ़ी मेम की फेंकी हुई चीज़ हवा में उड़ने लगती थी। फिजा साफ ना होने की वजह से गौर करने पर भी उमरों ये मालूम ना कर सका कि दोनों क्या चीज़ें उछाल रहे हैं। आखिर उसने इब्ने अदनान से पूछा, ये कौन लोग हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दोनों मेरे बनाए हुए इस मैदान के तिलिस्मी मुहाफिज हैं, इब्ने अदनान ने जवाब दिया। जर्द यानी पीले खजानों के 480 तिलिस्मी सिक्के इनकी रोज़ाना ग़िज़ा है। इन सिक्कों के सबब बुढ़ी मेम के पेट से जहरीले मच्छर, मक्खियाँ और भुनगे पैदा होते हैं और मर्द के पेट से सांप, बिच्छू और चूंटे। इनको वो मैदान की तरफ उछालते रहते हैं। ये सब इतने जहरीले हैं कि कोई इंसान या जानवर इनके काटने के बाद पल भर भी जिंदा नहीं रह सकता और ये सब मैदान में इसी तरह अटे रहते हैं। इनके बीच से गुजरना तो दरकिनार, कोई सामने आके सांस भी नहीं ले सकता। गोया ये दोनों औरत और मर्द तिलिस्मी पुतले हैं, उमरों ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, अव्वल तो मैदान से गुजरकर कोई इन तक पहुंच नहीं सकता, दूसरे अगर पहुंच जाए तो हरगिज़ इन्हें हलाक नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। इन्हीं तिलिस्मी सिक्कों की खुराक पहुंचती रहेगी और ये अपना काम करते रहेंगे। बहुत खूब, उमरों ने कहा। अच्छा आगे चलो। इब्ने अदनान फिर पहले की तरह उंगली से हवा में निशान बनाया। गर्द गुबार के दरमियान में फिर पहले जैसा साफ मेहराबी रास्ता बन गया। तेज रफ्तारी से इसमें से होकर आगे बढ़ने लगे। दाएं बाएं ऊपर देखने से उमरों को ऐसा मालूम होता था जैसे वो एक जोश मारते हुए नीले समंदर के नीचे से गुजर रहा हो और उनके इर्द गिर्द शफाफ शीशे की एक सुरंग सी बनी हुई थी। जैसे ही ये रास्ता ख़त्म हुआ, दोनों फिर रुक गए। उन्होंने पलट कर देखा, सुरंग गायब थी। धुएं और गर्दो गुबार की मोटी दीवार के अलावा कुछ पीछे दिखाई न देता था। दाएं बाएं निगाह उठाने पर उसने पहले की तरह फिर अपने को दो टीलों के दरमियान पाया। सामने एक वसी और कुशादा मैदान था, जिसके खात्मे पर एक बहुत लंबा चौड़ा और खासा ऊंचा टीला था। टीले के गिर्द फसील जैसी चार दीवारी थी और उसके अंदर से ऊंचे दरख्त और तिलिस्मी इमारतें दिखाई दे रही थीं। फासला अब ज़्यादा नहीं था, मगर इन सब चीज़ों का साफ नज़र न आने का सबब यह था कि पूरे मैदान में आसमान से तीरों, पत्थरों और आग के शोरों की मूसलाधार बारिश हो रही थी।
सिर्फ टीलों के दरमियान की जगह महफूज थी जहां वो इस वक्त खड़े थे। टीलों को गौर से देखने से उमरों को पता चला कि इन दोनों पर भी एक एक आदमी मौजूद है। दोनों के चेहरे दाढ़ी मूछों से साफ थे, मगर कद छोटा था और स्याह रंग था। दूसरा गोरा और ऊंचे कद का था। स्याह रंगत वाले की नाक पकौड़ा जैसी थी, गोरे रंगत वाले की तोते जैसी। गोरी रंगत वाला उछल कूद करके अपने सामने वाले मैदान की जानिब धुएं का फव्वारा छोड़ता था और स्याह रंगत वाला एक गर्द उड़ाया करता था। गोरी रंगत वाला शख्स धुआं छोड़ने के बाद वजीरों जैसा ताज सर पर रखकर नाचने लगता। स्याह रंगत वाला शख्स गर्द उड़ाने के बाद भंग पियो का नारा लगाकर मशरिक व मगरिब की सिमत दोनों हाथ फैला देता। इन दोनों के तमाशे देख देख कर उमर हंसने लगा। फिर उसने इब्ने अदना से पूछा, क्या ये दोनों भी तिलिस्मी पुतले हैं? हाँ, इब्ने अदना ने कहा। इनकी ग़िज़ा भी वही पीले खजाने के 480 तिलिस्मी सिक्के हैं। ये पीला खजाना क्या होता है? शायद इससे पहले भी तुमने इसका नाम लिया था। जी हाँ, इब्ने अदना ने कहा। इसका नाम का एक सबब यह है कि इस तिलिस्म की हिफाजत के लिए जो ख़ास सिक्के बनाए गए हैं उनका रंग पीला है। दूसरे जिस इमारत में इन्हें महफूज रखा गया है उसका रंग भी पीला है। जब तक ये ख़जाना कायम है ये तिलिस्म भी कायम रहेगा, और जब तक ये तिलिस्म कायम रहेगा खुदावंद लक़ा का जलाल भी कायम रहेगा। ठीक है, उमरों ने कहा, मगर तुमने इन पुतलों के नाम नहीं रखे। कम से कम इन दोनों के नाम ज़रूर कुछ ना कुछ होने चाहिए। मुझे इनका तमाशा बहुत अच्छा लगा। हर पुतले का एक नाम है। आपने पहले जो पुतले देखे उनमें सांप, बिच्छू और चूंटे पैदा करने वाले का नाम शोरकाश है, और मक्खियाँ, मच्छर और भुनगे पैदा करने वाली सफ़ेद बुढ़िया का नाम अकरेश है। यहाँ जो पुतला आपको धुआं छोड़ता दिखाई देता है इसका नाम मैंने नोस शेरल रखा, और ये जो धुआं उड़ाता नज़र आ रहा है इसका नाम अमराश है। भाई वाह, क्या कह रहे हैं? उमरों ने हंसते हुए कहा। अच्छे नाम रखें, मगर क्या इन नामों के कुछ मायने भी हैं? जी हाँ, हर नाम बामायनी है। तिलिस्मी ज़बान के लिहाज से हर पुतले का नाम उसके काम के मुताबिक है। कहिए कि आगे चलूँ? हाँ भाई, अब यहीं थोड़ी रहेंगे, उमरों ने मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर आग, पत्थर और तीरों की बौछार में से कैसे गुजरोगे? आप आइए तो। इब्ने अदना ने अपना शेर आगे बढ़ाया और उंगली उठाकर पहले की तरह हवा में मेहराब सी बनाई। देखते ही देखते मैदान में फिर पहले जैसा एक साफ मेहराबी रास्ता बन गया। दोनों बेधड़क इस रास्ते से आगे बढ़ने लगे। उमर फिर अपने आप को एक शफाफ सुरंग के अंदर से गुजरता हुआ महसूस करने लगा, जिसके ऊपर और दाएं बाएं आग, पत्थर और तीर लटके हुए दिखाई दे रहे थे। क्या ये चीज़ें इस मैदान में आसमान से बरसती हैं? उमर ने पूछा। यह आपको अभी मालूम हुआ जाता है, इब्ने अदना ने कहा और खामोश हो गया। थोड़ी देर में दोनों तिलिस्म के फाटक के सामने पहुंच गए।